दुनिया के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वर्ष 1985 शाह बानो के केस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मी। कौम में उस वक्त एक बेचैनी थी। डॉक्टर हैदर अली खान, इनामुल हक खान, इब्रार अहमद खान, डॉक्टर शौकत हुसैन खान, फारूक आजम खान और कई लोग मिलते तो कौमी मसाइल पर बहस होती। एक दिन किसी ने कहा, हमें बात नहीं कुछ अमली काम करना चाहिए। बस सब ने तय कर लिया कि हम लोग अपने काम, कौम को अपने काम के जरिए समाज की तरक्की के लिए कुछ करेंगे। उन लोगों ने तालीम को चुन लिया। तालीम और तरबियत के जरिए ही कौम की तामीर होगी। डॉक्टर अख्तर जमा खान और मोहम्मद अशफाक खान भी जुड़ गए। लोग जुड़ते गए और ये कारवां आगे बढ़ता गया। मंजूर खान मनिया, डॉक्टर अलीमुद्दीन खान मनिया, अयूब नासिर खान बारा, मोहम्मद शमीम खान बारा, शाहजहां खान बारा, यासीन खान बारा, हन्नान खान बारा और तमाम लोग जुड़ते चले गए। पुरखलूस लोगों की एक टीम तैयार हो गई। कमसारोबार की तारीख का ये वो दौर था 1985 का, जब कोलकाता में डॉक्टर महमूद खान देवैथा के नेतृत्व में इस्लाही तहरीक को जिंदा करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। ट्रस्ट या सोसाइटी 5-6 महीने तक गौर व फिक्र करके ट्रस्ट बनाने का फैसला किया, क्योंकि दिलदार नगर इलाके में डिग्री कॉलेज की तहरीक की नाकामयाबी और अल अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट बेंगलौर की कामयाबी वक्त और हालात की जरूरत को देखकर ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट तय हुआ। इब्रार अहमद खान महन, मोहम्मद अशफाक खान बारा और डॉक्टर हैदर अली खान बारा, डॉक्टर शौकत हुसैन खान बारा, डॉक्टर अख्तर जमा खान बारा, इनामुल हक खान महन ट्रस्टी बनाए गए। 21 नवंबर 1986 में ट्रस्ट डीड की रजिस्टर्ड हुई। सेक्शन 80G इनकम टैक्स से छूट हासिल करने के लिए नोटरी करवाया गया। मजीद कुछ तब्दीलियों के साथ ट्रस्ट डीड 28 मई 1993 को दोबारा रजिस्टर्ड हुआ। उन दिनों कोलकाता बिरादरी का सामाजिक मरकज हुआ करता था। जकरिया स्ट्रीट में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। हर गांव का एक ग्रुप इकट्ठा होता। जकरिया स्ट्रीट में हर महीने की पहली इतवार ट्रस्ट और उसके तमाम बहीखाओं की मीटिंग होती। हर मेंबर 10 रुपया महीना दिया करता था। यह रकम फंड की शुरुआत थी। ट्रस्ट और उसके मकासद को अपने लोगों में रोशनास करवाने की जरूरत महसूस की गई। शहाबुद्दीन खान सरेरा और रफीउल्लाह खान गोरसरा ने अपने लोगों से ट्रस्ट के लोगों से मिलवाने का फैसला किया। धीरे धीरे ट्रस्ट की पहचान बनने लगी। 1 साल बाद डॉक्टर महमूद खान ने एक दिन उन नौजवानों को बुलाया और कहा, तुम सब जब भी आते हो इकट्ठा आते हो। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि तुम लोग तालीम के फरोग का काम करोगे। 80 के दशक में सूचना का अभाव था। स्टूडेंट्स को सही जानकारी और गाइडेंस की जरूरत थी। इस कमी को दूर करने के लिए ट्रस्ट ने इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद दिलदार नगर में रखी। हाजी यूनुस खान यूसिया के कटरे हॉल में, जहां बैंक स्थित है। इफ्तिताही तकरीर 1987 में डिप्टी अहमद खान जबुरना की सदारत में हुई। उन्होंने अपने कटरे में एक ऑफिस और एक टाइपराइटर दिया। हाजी यूनुस खान ने 1000 रुपये और अली शेर खान बारा ने 1000 रुपये का डोनेशन दिया। उस वक्त ये 2000 रुपया ट्रस्ट के लिए बड़ी रकम थी। लोग हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे थे। इस सेंटर का काम शुरू हुआ। तालीम और नौकरियों की इत्तला
हर गांव में मस्जिदों से ऐलान करके किया जाता था। एएमयू के फार्म मुहैया कराया जाता, फार्म भरवाए जाते। 5-6 साल काम चला, काफी लोगों को फायदा हुआ। एएमयू में अपने बच्चों की तादाद बढ़ी, कई लोगों को रोजगार हासिल करने में भी मदद मिली। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन जनाब सिराजुल हक खान से ट्रस्ट के लोगों की मुलाकात कोलकाता के पार्क होटल में हुई। ट्रस्ट के मकासद बताए, मशवरा दिया, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G का छूट करवाएं, मैं मदद करूंगा। एजुकेशनल कन्वेंशन मई 1988 में कराना तय हुआ और उसी मौके पर एक सुविनियर मजल्ला शाया की जाए, उसकी तैयारी शुरू हुई। बिरादरी के बहुत सारे गांव से तालीम स्टेशन इकट्ठा किया गया। बिरादरी के 3 कॉलेज, SKBM दिलदार नगर, 12 इंटर कॉलेज, 12 शेर मोहम्मद इंटर कॉलेज मस्टी भावरकोल को कई बरसों के रिजल्ट इकट्ठा किया गया। सुविनियर में कई मानों में मास्टर पीस साबित हुई। पहली बार बिरादरी के तालीमी याफ्ता लोगों की एक लिस्ट आंकड़े को सामने आने में मदद पहुंचा। ट्रस्ट की पहचान बनी, पहली बार 60,000 का फंड इकट्ठा हुआ। ट्रस्ट को मजबूती फराहम हुई। याद रहे 1988 में ये एक बड़ी रकम थी। 21 मई 1988 को तालीमी कन्वेंशन SKBM में हुआ। बड़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग शामिल हुए। डिप्टी अहमद खान जबुरना की सदारत में मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर कमरुद्दीन सिद्दीकी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, गाजीपुर के सांसद जैनुल बशर शरीक हुए। एएमयू के स्टूडेंट्स शामिल हुए। कन्वेंशन की खास बात ये रही कि तालीम निस्वां के लिए स्कूल शुरू करने पर सब ने जोर दिया। ट्रस्ट की महाना मीटिंग वाजिद खान CA सरेला की शिरकत हुई। उन्होंने कहा कि अब आप लोग हिम्मत करें और गर्ल्स स्कूल के लिए कोशिश करें। पहला मरहला एक जमीन प्लाट की थी। अपने जलसों में सिवनियर में जमीन देने की अपील की गई। डिप्टी अहमद खान के कहने पर कोलकाता में आए मजीद खान चित्रकोनी और कादिर खान मिर्चा से ट्रस्ट के लोग मिले। गर्ल्स स्कूल के लिए जमीन दिलवाने की बात रखी। मजीद खान चित्रकोनी ने वादा किया कि जमीन भी दिलवाएंगे और हर मुमकिन मदद भी करेंगे। उन बुजुर्गों की कोशिश से निजाम खान मिर्चा ने 1 मंडा जमीन दान किया। जब स्कूल की नींव डाली जा रही थी, पूर्वा के मंगला यादव ने काम रुकवा दिया। सरकारी नापी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह निजाम खान को 2.5 मंडा जमीन और नापी में मिल गई। उन्होंने उस जमीन को भी स्कूल में दान दे दिया। जज़ाक अल्लाह। फरवरी 1991 में हकीम गुलाम साहब आलिम दीन गाजीपुर के हाथों संगे बुनियाद रखी गई। इस तारीखी मौके के गवाह रहे डिप्टी अहमद खान जबुरना, जवाद खान मिर्चा, वाजिद खान सरेला, अब्दुल सत्तार खान मिर्चा, मोहम्मद जमील खान मिर्चा, शाह नजीब सिहानी। सुविनियर से 60,000 रुपये इकट्ठा हुए थे। उसी से 2 क्लास रूम की बुनियाद पड़ी। जमालुद्दीन भाई देवैथा जुड़ गए। अब 2 रूम पर छत काफी थी। पैसों की कमी से काम रुक गया। फंड इकट्ठा करने की गर्ज से शहाबुद्दीन खान सरेला, डॉक्टर शौकत हुसैन खान बारा, इनामुल हक खान महेन तिनसुखिया आसाम गए। 30,000 रुपये इकट्ठा हुआ। 2 कमरों पर छत पड़ गई। तिनसुखिया में
सिराजुल हक खान चेयरमैन IDBI से मुलाकात हुई, वादा किया कि मदद करवाएंगे। 2 कमरे तामीर हुई तो स्कूल की इफ्तिताही जलसा रखा गया। अयूब खान नासिर 12 सिजदा में गिर पड़े। जज्बात में सबकी आंखें नम थी, खुशी के आंसू थे। एक जज्बा था, जुनून था, अल्लाह की मदद, आगे बढ़ते रहे। जून का महीना, एजाज खान सरेला और डॉक्टर शौकत हुसैन खान जुलाई से स्कूल शुरू करने के लिए जायजा ले रहे थे। अचानक ख्याल आया बेटियों को बैठने के लिए बेंच की जरूरत। जमालुद्दीन खान देवैथा के भाई सलात खान देवैथा ने ट्रस्ट के लोगों को अपने गांव में बुलाया, खुद साथ घर घर चंदा मांगा। कुछ अनाज पैसा मिला, बाकी रकम ट्रस्ट के तमाम कारकुन ने दिया और ये जरूरत पूरी हुई। गांव गांव एडमिशन के लिए ऐलान हुआ। 26 बच्चियों ने क्लास 6 में दाखिला लिया। जुलाई 1993 में स्कूल की बाकायदा शुरुआत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 1940 में लड़कों के लिए स्कूल की शुरुआत दिलदार नगर में हुई थी, जो आज SKBM इंटर कॉलेज है। 5 दशक के बाद लड़कियों के लिए दर्जा 5 से आगे तालीम जारी रखना मुमकिन हुआ। देर आए दुरुस्त आए। अब आप देख सकते हैं कुछ अनमोल तस्वीरों के जरिए जो उस वक्त के कारकुन थे और जी जान से लगे हुए। आज कहां तक पहुंचा है ये भी आप देख सकते हैं। कलकत्ते में मुकीम जिन लोगों ने ट्रस्ट की कोशिश किया है वो मंजर आम पर नहीं आना चाहते। बड़ी मुश्किल से ट्रस्टी डॉक्टर शौकत खान से उस वक्त के हालात जानने का प्रयास किया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि G72 न्यूज ऐसे काम करने वालों के साथ हमेशा खड़ा रहता है और आप इस आवाज को जनता के आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अल्लाह का बंदा इस तरह काम करने को अगर आपकी इस कोशिश से तैयार हो गया तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। और ऐसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब आप ट्रस्टी शौकत खान से बातें सुने। G72 न्यूज के लिए कलकत्ता से जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोलकाता में मौजूद हूँ और कोलकाता के ज़रिए यहाँ के जो रहने वाले नौजवानों के ज़रिए जो गाज़ीपुर में कुछ तालीम के सिलसिले में इनकलाब आया है, उस इनकलाब की एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही है, जनाब शौकत साहब से, डॉक्टर शौकत साहब से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये फिक्र आप लोगों के वक्त कैसे आया और इस वक्त क्या हालात हैं, कहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, आप बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन ये 1984-85 की बात है कि शाहबानों का मुकदमा यहाँ चल रहा था हिंदुस्तान में। काफ़ी माहौल गर्म था, मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी उसके मुतालिक आपस में समझ लीजिए कि मसला था। वो उस ज़माने में काफ़ी जलसा मीटिंग वगैरह हो रहा था। उस ज़माने में खिदिरपुर में हम लोग खत्ते कम सरोबार के जो लोग रहते थे आपस में मिलते जुलते थे। उसमें डॉक्टर हैदर, डॉक्टर अख्तर जमा, अबरार साहब महन, इनामुल्लाह भाई महन और अशफाक साहब और इस तरह और भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर अलीम थे, मरहूम फारूक भाई थे दवैथा के, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग अक्सर मिला करते थे, बैठते बात करते, आपसी मसालों पे बात करते। तो हम लोगों के जहन में एक दिन ये ख्याल आया कि हम लोग मुसलमानों के मसलों पे तो बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग कुछ करें, कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त जो जहन में हम लोग की बात ये आई कि तालीम एक ऐसा शुबा है जिसमें अगर पसमानदगी दूर हो, तरक्की हो, तो बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। तो तालीम पे काम करने का हम लोगों ने फैसला किया।
اور یہ چیز اب ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، جب ایک ارادہ بن گیا تو ہم لوگ اس زمانے میں جو بھی بڑے لوگ تھے اپنے علاقے کے، سماجی کارکن تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے ملنا شروع کیا ہم لوگوں نے. کافی لوگوں سے ملتے رہے. اور وہ زمانہ تھا جب ڈاکٹر محمود صاحب امبیسڈر گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے، اور اپنے آپ میں وہ ایک انجمن تھے. پورے علاقے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سماجی کارکن لوگ وہاں ان کے یہاں اکٹھا ہوا کرتے تھے. اتوار کے شام کو وہاں بھیڑ لگا رہتا تھا ملنے ملانے والوں کا. تو ہم لوگ بھی وہاں جاتے تھے. ان کو جب ہم لوگوں نے اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بہت ہم لوگوں کی ہمت افزائی کیے، بہت سارے مشورے دیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم لوگ سالوں ملتے رہے اور یہ سب باتیں ہوتی تھی، اصلاح کی بھی بات ہوتی تھی. ایک دن انہوں نے ہم لوگوں کو خاص طور سے الگ بلایا کہ بھائی تمام آپ لوگ جو ایک کام کرنا چاہتے ہو آؤ. اور جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک خاص چیز ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ایک سال میں تم لوگ جب بھی آتے ہو اکٹھے آتے ہو، اور یہ کام انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کرو گے ایجوکیشن کا، اور آپ لوگ مل جل کے کرو، ہمت لو، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو، اور ایجوکیشن ہی پہ تم لوگ فوکس رہنا، اسی کو بڑھانے کی کوشش کرنا بہتر کام ہے، اچھا آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا. ہم لوگوں نے اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم لوگ یہ کام کرنا ہے، اور ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ کی بنیاد ڈالنے کو سوچا. اس پر ہم لوگوں کے یہاں ایک بحث ہو رہی تھی کہ ہم لوگ ٹرسٹ بنائیں، ایک سوسائٹی رجسٹر کرائیں. تو اپنے علاقے میں اس سے کچھ دن پہلے ڈگری کالج کے تحریک ایک انجمن کے تحت بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ زیادہ لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے جو فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو پایا. تو ہم نے سوچا کہ ہم خیال لوگ رہیں گے، کم لوگ رہیں گے تو کام کرنا آسان ہوگا. اس لیے ہم لوگوں نے مسلم ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ ہم لوگوں نے ایک کام شروع کیا. سب سے پہلے ہم لوگوں نے دلہ نگر میں انفارمیشن سینٹر کھولا، جہاں سے ہم لوگ روزگار، تعلیم کی خبر گاؤں گاؤں دیا کرتے تھے. اور پھر ایسا ہوا کہ 2-4 سال چلنے کے بعد اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی. لوگ وہاں پہ اسپانسر دکاندار ہو گئے جو کہ فارم وغیرہ بیچنے لگے، دینے لگے. لوگوں کا انفارمیشن بھی اب لوگوں کو ملنے لگا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ایجوکیشنل کنونشن کیا دلہ نگر میں. اس میں پروفیسر قمر الدین صاحب آئے، اور ڈپٹی احمد صاحب کے صدارت میں ہوا. جنرل بشر MP آئے، اور تمام علاقے کے جتنے اسکول تھے سب کے پرنسپل صاحبان موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت سارے نوجوان تھے. اس جلسے میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ سب کا ایک فوکس رہا کہ ایجوکیشن پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی تعلیم نشواں پہ زور دیا گیا. اس وقت ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ تعلیم نشواں پہ کام کریں گے. اور پھر ہم لوگوں نے کلکتہ میں میٹنگ کیا، اس کے لیے پروگرام کیا. گاؤں میں لوگوں سے اپیل کی گئی. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد سلطان صاحب کے ہمراہ جو مجید خان جدپونی اور قادر خان مرچا کلکتہ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں سے ہم لوگوں نے ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگوں کو زمین دلائیں. جو بات ماجد خان مرحوم نے وعدہ کیا اور زمین دلوایا ہم لوگوں کو. اور الحمدللہ نظام خان مرچا نے ہم لوگوں کو زمین دیا، اور اس پہ فاطمہ کی بنیاد پڑی. اور الحمدللہ دھیرے دھیرے کام ہوتا رہا. آج ایک فل فلیج اسکول ہے، تمام شعبے اس میں موجود ہیں سرائے کامرس کے، اور بہت سارے لوگوں کا اس میں بہت یوگدان رہا، مدد رہا. ڈپٹی احمد صاحب اور جواد حسین خان مرچا، یہ 2 آدمی چونکہ دلہ نگر میں تھے تو وہ ہم لوگوں کے لیے ایک دھوری ثابت ہو گئے. ان لوگوں کا بہت بڑا قربانی ہے. تمام لوگ ان سے جڑتے گئے. سعید الحق صاحب کی مدد ملی. انہوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے سیکشن 80G کروایا انکم ٹیکس چھوٹ کا، اس میں کچھ پیسے ہم لوگوں کو دلوائے. پھر ہم لوگوں کو مولانا آزاد سے کچھ فنڈ ملا، کچھ ہم لوگ اپنے ریسورس سے اکٹھا کرتے رہے، اور الحمدللہ آج وہ ایک فل فلیج اسکول ہے. اور اس میں بہت سارے نام ہیں، آئندہ پھر کبھی ان کا نام انشاءاللہ بتاؤں.